वहां आप बैठ के आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपील करते हो। 19 साल से आप बाहर हो। पाकिस्तान में इतनी बड़ी ये तंजीम है, 2 शहरों में लाखों इसके वर्कर हैं, मुसल्ला कारकुन इनके पास मौजूद हैं, वो अपने कायद अल्ताफ का तहफ्फुज भी नहीं कर सकते। नवाज शरीफ को ये कहते हैं वो बाहर चले गए, वो आ गए, वो आमिर के सीने पर मूंग दलते हुए यहां आए, आज वो आमिर मुल्क से बाहर है। आप तो आ जाए ना, आपका तो यहाँ गवर्नर है, आपकी सूबाई हुकूमत है, आपकी मरकजी हुकूमत है, आप पार्लियामेंट में, आप कश्मीर में होने की बात भी कर रहे हैं, आ जाइए, हम भी इंशाल्लाह आपका दिफा करेंगे, तहफ्फुज करेंगे। पाकिस्तान बैठ के यहाँ सियासत करें, टेलीफोन से सियासत ना करें। चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? जी मुझे आ रही है आवाज। अच्छा, बहुत रुकावटें हैं आज हमारी बात में, लोग डालने की लगता है कोशिशें कर रहे हैं। शुजात साहब, 2-3 चीजें मैं जल्दी जल्दी आपसे पूछना चाहूंगी। ये बताइएगा कि क्या ये, आपने तो कहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट या जो एजेंसियां होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के ताबे होती हैं, हुकूमत वक्त के ताबे होती हैं। आप उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, मुझे खाली ये बता दें कि क्या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिफ नवाज और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मिलकर प्लान बनाया, या कि ये सिर्फ आर्मी ने अपना प्लान बनाया और खुद ही चल पड़े 72 बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए? मछलियों की जहां तक बात है वो अलग चीज है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हर दौर में हर जमात ने, पाकिस्तान की हर जमात ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ तावन किया है, तल्लुकात रखे हैं, तल्लुकात रहते हैं। कुछ ने इक़्तिदार में आने के लिए करते हैं, कुछ इक़्तिदार में रहने के लिए करते हैं। ये बिल्कुल ये कहना कि जी कोई तल्लुक वास्ता ही नहीं होता, ये तो मुनाफिक झूठ है। फर्क ये है कि कुछ दिन के वक्त मिलते हैं, कुछ रात के वक्त मिलते हैं, लेकिन मिलते सब हैं, सबके एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात होते हैं। ये कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है। और लेकिन अब हर आदमी कह रहा है जी कि मुझे पता नहीं था, पता नहीं था, पता सबको था। अच्छा, पता सबको था, चले ठीक है, ये तो ऑन रिकॉर्ड आ गया ना। 5 से 6 8 शहादतें आ चुकी हैं जिन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त के पता था। मैं आपसे खाली ये पूछना चाहती हूँ, एज एन इंटीरियर मिनिस्टर, आपको याद है उस वक्त के आईजी सरदार मोहम्मद चौधरी थे पंजाब के? जी हाँ, वो थे। अच्छा ठीक है। सरदार मोहम्मद चौधरी साहब ने अपनी किताब में यह लिखा है कि कुछ क्रिमिनल्स जो हैं वो पकड़े गए थे कराची से और उनको लाहौर मुंतकिल किया गया था। उसके अलावा एक स्पेशल ब्रांच के मेजर जनरल ज़ियाउल हसन साहब भी हैं जो कि इस वक्त हयात हैं, दो के वो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस में है। उन्होंने इस बात की वजाहत की, उन्होंने कहा लाहौर के एयरपोर्ट पर एक हाई लेवल की मीटिंग हुई, जो क्रिमिनल्स यहां से पकड़े गए उनकी बेल पर इंसिस्ट किया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और नवाज शरीफ साहब ने, और उनको बेल कराकर वापस कराची भेजा गया, जिससे हकीकी बनाई गई। क्या ये बात दुरुस्त है? मेरे इल्म में नहीं है ये बात, बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं है। अगर होती तो मैं जरूर बता देता, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताइए कि उन 72 मछलियों में से 2-3 मछलियों के नाम बता दें। 2-3 मछलियों के यहाँ पर मगर मच्छरों के नाम लोग ले रहे हैं, मछलियों की तो बात ही नहीं है। चले कुछ आप भी ले लेना, 1-2 नाम तो बताएं। ये कह रहे हैं मछलियाँ, मुझे तो पता नहीं, मछलियों में नजर नहीं आ रही वहाँ पर। मगर मच्छरों के ही नाम ले लें, मुझे पता तो चले ना कौन सी 72 मछलियाँ थी जिनके पीछे इतना बड़ा फसाद मचा। नहीं वो कोई ऐसी बात नहीं थी, ना ही मछलियों की बात है। मगरमच्छ तो यानी कि ये 72 मछलियां इतनी ताकतवर थी चौधरी शुजात साहब कि आप इंटीरियर मिनिस्टर होकर नाम नहीं ले रहे। सदीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मेरे सामने कोई ऐसी मछलियों मगरमच्छों की बात नहीं आई। तो आपको क्या बताया था कि ऑपरेशन क्यों शुरू किया जा रहा है? ऑपरेशन इसलिए शुरू किया जा रहा है कि उस वक्त कच्चे के इलाके में हमारी मीटिंग हुई थी, वहां पर भी मीटिंग होती रही थी। ये कहा जा रहा था कि जनाबपुर बन रहा है, जनाबपुर बन रहा है। कोई दरअसल बात यह है, मैं ये कहना चाहूंगा कि एजेंसीज के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ सोच ऐसी होती है जो अपनी जाती जो सोच और अपनी जाती जो चीज है उसको आगे बढ़ा रहे होते हैं। अगर किसी के साथ किसी की दुश्मनी हो, किसी की इस तरह के तल्लुकात हो, तो वो उसको आगे करने की कोशिश कर रहा है। और जनाबपुर का तो जो भी जनाबपुर के मतलब बात की जा रही है, ये हमने बाद में तस्दीक की थी, ये बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं थी जनाबपुर वाली। चौधरी शुजात साहब उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ लाइन पर थे। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं थी, हर एजेंसियों में 2 किस्म के लोग होते हैं, अपना एजेंडा फॉरवर्ड करना चाहते हैं। सदीकुल फारूक साहब ने यह कहा कि हम आपके लिए 3 पॉइंट एजेंडे पे आप आ जाएं, आप हमारी अगर बात मान लें, आप आ जाएं, हम आपका साथ भी देंगे, आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, आपका हाथ भी थामेंगे। आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे उनको? देखिए, मैं सिद्दीक साहब का जवाब यूं दूंगा कि माजी में भी ऐसे केसेस बनाए हैं मुख्तलिफ हुकूमतों ने, अल्ताफ भाई पे भी और MQM पे भी, जिसमें अल्ताफ भाई के लंदन में रहते हुए वकला जो हैं वो पेश हुए हैं। और इस बार भी अगर कोई ऐसी बात है, किसी कोर्ट से ऐसा है, तो वो वकील जो हैं वो पेश हो जाएंगे, उनको आने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ कम से कम अल्ताफ भाई ने ऐसा कुछ तो नहीं किया कि डिक्टेटर से माफ़ी मांग के एग्रीमेंट करके
और नंबर 2, ये जरा देखने की बात है, हाई कोर्ट का फैसला था अगेंस्ट नवाज शरीफ, सजा हो गई थी उनको, उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है ये, और फिर आपने एक सो कॉल्ड डिक्टेटर, जो ये डिक्टेटर कहते हैं, जिसे मुशर्रफ साहब से एग्रीमेंट किया और फिर मुल्क छोड़ के गए और फिर वापस आने दिया उनको। मुशर्रफ तो इनके मोहसिन है, इनको मोहसिन एक्सेप्ट करना चाहिए मुशर्रफ को। ये आज उनसे सारी इमरात लेके, वजारतें लेके, काली पट्टियां बांध के, ओथ लेके मुशर्रफ से ही, मुशर्रफ के ही इलेक्शन लड़के आज उसको मुनाफकत कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं ये? अगर इनमें हिम्मत जरा सी भी है तो ये रेजोल्यूशन लाएं असेंबली के अंदर, 12 अक्टूबर या 1977 से रेजोल्यूशन लाएं, तो आप बिल्कुल साथ देंगे इनका, ये हिम्मत करेगा। फारूक साहब आप बताइएगा, इन्होंने कहा कि आप रेजोल्यूशन लाएं असेंबली में, लेकिन आपको 1999 से या उससे पहले से लानी होगी, हम आपके साथ हैं। देखिए, शुक्रिया। मैं इनसे अर्ज करूं वसीम अब्बास साहब से, वसीम अख्तर साहब से, कि रेजोल्यूशन लाना ना लाना ये एक बिल्कुल अलग बात है। हम रेजोल्यूशन भी ले आएंगे, लेकिन इससे पहले हम जॉइंट सिटिंग की मुत्तफिका रेजोल्यूशन जो अक्टूबर 2008 की थी, टेररिज्म के खिलाफ 14 निकात थे, उसमें MQM ने भी सपोर्ट किया, उसका हशर तो हम देख चुके हैं। रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होती, पार्लियामेंट का काम लेजिस्लेशन है, और आर्टिकल 6 के मुताबिक उसके क्लास 3 के मुताबिक लेजिस्लेशन होनी है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि CRPC भी इस सिलसिले में गाइड कर रहा है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो कस्टोडियन है रियासत पाकिस्तान की, उसके खिलाफ, अगर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हाई ट्रीजन हो तो उसने केस रजिस्टर कराना है। CRPC से गाइडेंस ले, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में जाकर रिकॉर्ड कराए, अपना FIR और केस कराए, वो फिर हाई कोर्ट में जाता है, जहां भी जाता है। ये है तरीका आईनी और कानूनी, इसके लिए हम इनके साथ हैं, ये आगे बढ़े। दूसरी बात जो उन्होंने इरशाद फरमाई, नवाज शरीफ ने डील की थी, मुआहदा किया था, जो किया था नवाज शरीफ, वो अब हम उससे कोई इनकारी नहीं है। वो जेल में थे, बंदूक रख के CMH के ब्रिगेडियर्स को करके उनको बीमार डिक्लेयर करके बाहर भेजा, और फिर 17 दिसंबर 2000 में जो तकरीर की, कहा कि शुक्र है नवाज शरीफ चले गए, अब इकानमी भी बड़ी ठीक होगी, वो तो आ गए। मैं ये अर्ज करूं कि अगर ये नहीं रह पाए, बिल्कुल खत्म हुआ जाता है, वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जाता है हमारे पास। इंशाल्लाह ताला इस को आपका मौक़िफ़ दोबारा लेंगे हम। यहाँ पर मैं थैंक यू करना चाहूंगी सारे गेस्ट का, वसीम अख्तर साहब जिन्होंने हमें यहाँ ज्वाइन किया, सिद्दीकुल फारूक साहब जो इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ थे, सेनेटर गुल मोहम्मद लाट जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दिया, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात जिन्होंने फोन कॉल पे हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, वो 72 मछलियां कौन हैं, बहुत जल्द ये लिस्ट आपके सामने शाया होगी, क्योंकि चौधरी निसार इसे ऑलरेडी पार्लियामेंट में जमा करा चुके हैं। आखिर पता तो चले कि वो कौन से इतने बड़े नाम हैं जिन्हें लेने से हर बड़ा शख्स कतरा रहा है, और जिसकी वजह से इतना बड़ा पेंडोरास बॉक्स खुल गया है कि खुलता ही चला जा रहा है। फॉर एनी फीडबैक राइट टू मी, आई विल सी यू अगेन, हैव अ ग्रेट वीकेंड, अल्लाह हाफिज।